वेलकम टू लिमिटलेस स्टडी। स्टूडेंट्स, आपके साथ आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉफिट लॉस। तो ऐसा आज मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले प्रॉफिट लॉस के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज मैं सारे केवल जितने भी प्रॉफिट लॉस से जुड़े फार्मूला जो हैं मैं उसका इंट्रोडक्शन क्लास में आज ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज का ये क्लास इंट्रोडक्शन के रूप में रहेगा और मैं नेक्स्ट क्लास से क्या करूँगा कि जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो मैं पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो प्रॉफिट लॉस से जुड़े होंगे मैं आपके साथ लाऊंगा और आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आप क्या बता रहा हूँ कि जितने भी प्रॉफिट लॉस से जुड़ा हुआ जितना फॉर्मूला है सारा मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है। तो देखिए आपको इसमें सबसे पहले ध्यान क्या देना कि कोई भी सामान जैसे जैसे एक टर्म आएगा सीपी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि जैसे कोई भी आप सामान जब मार्केट में जाते हैं आप कोई चीज परचेज करते हैं तो परचेजिंग प्राइस इसको और कभी कभी क्या बोलते हैं परचेज प्राइस, ठीक है। तो ये क्या होता है कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस, मतलब क्या कोई भी सामान जो है आप उसको परचेज करते हैं तो जो कॉस्ट पे करते हैं उसको क्या हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब क्या कहता है सपोज कीजिए यहाँ पे कोई शॉपकीपर है तो प्रॉफिट और लॉस 100% ये क्या है कि ये शॉपकीपर के से हम लोग फाइंड करते हैं। कैसे कि हम लोग कोई सामान लाते हैं तो हम लोग उसका कॉस्ट प्रॉफिट लॉस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या करना है देखिए और क्या करना है जैसे शॉपकीपर हो गया तो ये कोई सामान परचेज किया तो उसको इसने क्या बोला कॉस्ट प्राइस। अब क्या होता है एक टर्म आता है एसपी जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। देखिए अब ये क्या होता है तो कोई भी शॉपकीपर जो है कोई सामान परचेज करता है तो परचेज करने के बाद क्या करता है उसको सेल करेगा तो सेल करने का जो प्राइस उसको हम क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब क्या होता है देखिए तो अब हमें क्या समझना है कि वो निकालना उसको है प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले क्या बोलेंगे कि समझ लीजिएगा कि केस क्या हो सकता है दो केस हो सकता है। क्या एक केस ऐसा होगा कि जब वो जितना में कोई सामान परचेज करेगा उससे वो ज़्यादा कॉस्ट में बेच रहा है, इस केस में क्या होता है तो एसपी जो है उसका सेलिंग प्राइस वो ज़्यादा होगा किससे सीपी से। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि इस केस में हो सकता है वो जितने में सामान परचेज किया हो किसी वजह से उसको उससे कम कॉस्ट में सेल करना पड़ा हो तो उस केस में क्या होगा तो सीपी जो है वो बड़ा होगा, सीपी ग्रेटर देन एसपी, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे दो केस। देखिए आपको मैंने ये केस समझ लेना है, अगर ये दोनों केस समझ में आ जाएगा तो आप इससे जुड़ा जितना फॉर्मूला है आप सारा उसको इससे रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए हमने क्या देखा कि इस केस में एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है, मतलब क्या हो गया तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एसपी में से हम सीपी को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो गया प्रॉफिट, जिसको हमने क्या बोला शॉर्ट में पी लिखा, ये होता है प्रॉफिट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं कि सीपी क्या है एसपी से बड़ा हुआ, इस केस में देखिए क्या है एसपी इज ग्रेटर देन सीपी और यहाँ पे क्या है सीपी ग्रेटर देन एसपी। इस केस में देखिए क्या होगा सीपी बड़ा है उसमें हमने एसपी को माइनस किया तो क्या हमें मिला लॉस। तो आपको ये दो चीज समझना है क्या कि एसपी माइनस सीपी जो प्रॉफिट है और सीपी माइनस एसपी जो है वो क्या है वो है लॉस। हाँ तो अब हमें क्या देखा हमने देखा कि पहला हमें पास दो फॉर्मूला मिल चुका है। क्या एक फॉर्मूला हमें मिल चुका है कि एसपी में से हमने सीपी को माइनस किया तो हो जाएगा प्रॉफिट और दूसरा सीपी से हमने एसपी को माइनस किया तो हो गया लॉस। अब देखिए ये हमें मेरे पास तीन टर्म आ चुका है तो देखिए अब हम इस एक टर्म से हम क्या करेंगे एसपी से सीपी को माइनस कर लेंगे तो ये हमें प्रॉफिट मिल जाएगा और दूसरा सीपी से एसपी को माइनस किया तो हमें लॉस मिला। अब देखिए इस एक टर्म से हम लोग तीन फॉर्मूला कैसे रिलेट करेंगे। देखिए एक हमने देखा एसपी, अब देखिए जब हमें दोनों को माइनस किया तो हमें प्रॉफिट मिला। अब इससे जुड़ा हमें दो फॉर्मूला और देखने को मिल सकता है। देखिए केवल मैं अगर यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूँ तो आप इजीली उसको लर्न कर लेंगे लेकिन वो आपको काम का नहीं होगा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि पहले कैसे निकालते हैं। अब देखिए एसपी निकालना है, देखिए एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट, हमने एक देखा। दूसरा देखिए अब हमें सपोज कीजिए कि एसपी फाइंड करना है तो एसपी क्या होगा देखिए सीपी क्या है माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये क्या लिखेंगे सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है सीपी निकालना है। अब एक चीज देखिए कि ये सीपी क्या है माइनस में है तो हम क्या करते हैं कि हमें निकालना सीपी है तो सीपी को पॉजिटिव रखना होगा तो हम क्या करते हैं देखिए सीपी को बुला लेते हैं राइट साइड में। देखिए कैसे हमने किया तो एसपी ये प्रॉफिट इधर है लेफ्ट राइट में तो उसको बुला लेंगे लेफ्ट में तो एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। क्या हो जाएगा ये सीपी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, क्या निकला देखिए
एसपी में से हम अगर प्रॉफिट को माइनस करेंगे, एसपी में से देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ, एसपी माइनस प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा सीपी। ठीक है, आप अगर आप लिखना चाहते हैं सीपी तो ऐसे लिख लीजिए कि सीपी इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट। तो हमें तीन फॉर्मूला मिला, क्या क्या मिला कि एसपी, लेकिन क्या इस केस में कब प्रॉफिट, हमेशा याद रखना है कि प्रॉफिट किस केस में होता है, जब आपको एसपी जो है वो इज ग्रेटर देन सीपी। ठीक है, तो हमने तीन चीज देखा, क्या देखा कि एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट, एसपी निकालना होगा तो सीपी प्लस प्रॉफिट, एसपी माइनस, अब सीपी निकालना होगा तो एसपी माइनस प्रॉफिट। बस हमें ये तीन समझा प्रॉफिट के केस में। सेम इसी तरह तीन क्या है लॉस में आते हैं, फिर देखिए सीपी माइनस एसपी क्या हो गया लॉस। अब हमें यहाँ पे सीपी निकाल लेते हैं, ये तीन हो गया, ये चौथा फॉर्मूला है। पांचवा ये है क्या है सीपी, तो ये एसपी क्या है माइनस में है, इधर आएगा तो एसपी प्लस लॉस। अब नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए ये माइनस वाला टर्म है, ठीक है, तो ये माइनस जो है ये क्या होगा, ये अब नेक्स्ट क्या है कि देखिए हमने सीपी फाइंड किया यहाँ पे, क्यों कि सीपी पॉजिटिव टर्म ठीक है। अब हमें एसपी फाइंड करना है, देखिए एसपी क्या है निगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, हमें हमेशा जो भी निकालना है उसको हम रखेंगे पॉजिटिव। तो देखिए एसपी को हम साइड चेंज कर लेते हैं, एसपी यहाँ पे माइनस में है, इधर ले आते हैं। अब देखिए ये सीपी पहले से यहाँ पे पॉजिटिव है और लॉस को हम इधर साइड चेंज करेंगे, तो जब लॉस साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लॉस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो सीपी माइनस लॉस इक्वल्स टू एसपी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। अब देखिए आपको ये चीज़ लर्न करना नहीं है, आप अगर हल्का सा कॉमन सेंस अपना लगाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्या कि देखिए हमने दो चीज़ देखा यहाँ पे कि एसपी और सीपी। अब जैसे कैसे, जैसे मैं कैसे आपको बताऊँ, ऐसे समझा रहा हूँ एग्जाम्पल से, ठीक है, कि जैसे हमने कोई सामान परचेज किया, सपोज कीजिए 100 रुपीज़ का कोई सामान परचेज किया, ठीक है, तो ये हमारा सीपी हो गया और 120 का हमने इसको सेल किया, एसपी हो गया हमारा। तो अब देखिए अब हमें क्या होता है, हमें निकालना है प्रॉफिट, क्या करेंगे, तो एसपी में से सीपी को माइनस कर रहे हैं तो 20 आ रहा है। यही अगर 100 का सामान जो इसको हमें एसपी हमारा 80 हो जाए, क्या हो जाए 80, तो हमें क्या हो जाएगा, देखिए सीपी हमारा जितना हमने परचेज किया 100 में, हमारा एसपी क्या है उसे 80, मतलब कि उसे कम है, तो ये सीपी बड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है 20। तो बस ये हमें, आप अगर इसको लर्न करने, मैंने जैसे बता दिया है, लेकिन आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार समझ लेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हमने आपको सीपी और एसपी का कैसे हम निकालते हैं उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब देखिए अब क्या है कि आपको जैसे ये निकाल लेंगे तो आपको यह प्रॉफिट या एसपी, अब हमें क्या करना है कि आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, जब एसपी और सीपी दोनों गिवन हो, आपको पता होता है कि क्या निकालना होता है, परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे देखिए, अब क्या करेंगे, हमें निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। देखिए तो सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर हमें क्या लिख दें परसेंटेज प्रॉफिट, तो इसके लिए आपको एक ही केवल समझना है क्या कि याद रखिए हमेशा प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे। तो ये इस पॉइंट को आप नोट बना के लिख सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन सीपी। क्या लिखिएगा, मैं इस पॉइंट को यहाँ पे नोट बना के लिख दे रहा हूँ, फिर हम लोग निकालेंगे परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे नोट बना करके, प्रॉफिट और लॉस, मैं यहां पर लिखा दूं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बस ये आपको समझना है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट, तो क्या करेंगे, तो देखिए हमने क्या बताया, यहाँ लगा हुआ है परसेंटेज, तो आपको पता हो कोई भी जो टर्म है अगर हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब हमें इंटू 100 करना पड़ेगा। तो देखिए हमें क्या हो गया प्रॉफिट, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट, और हमने क्या बताया था कि हमें निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस सीपी पे, तो अपॉन सीपी, और परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं 100, तो हमने लगा दिया 100 बस। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉफिट गिवन है या प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा एसपी और सीपी के हेल्प से, तो आप क्या लिखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सेम यही कंसेप्ट अगर लॉस में लागू होता है, परसेंटेज लॉस निकालना हो तो क्या करेंगे,
तो लॉस यहां पे लिखा और नीचे लिखेंगे सीपी, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा परसेंटेज लॉस। अब सपोज कैसे, देखिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, उसमें दिखाऊंगा कैसे हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं। देखिए सपोज जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो 400 का है, सीपी क्या है 400, अब क्या लिखा हुआ है और एसपी लिखा हुआ है 500। ठीक है, एक पहला केस ऐसा है और आपसे क्या बोल दे, आपसे बोल दे फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट। अब देखिए क्या कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हमने क्या बताया कि पहले प्रॉफिट के लिए हमें पहले देखना होता है क्या कि लॉस या प्रॉफिट क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट, क्योंकि हम यहाँ पे कंफर्म है 500, लेकिन आपके पास जो एग्जाम में आता है यहाँ क्या लिखे रहेगा कि फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि वो क्लियर नहीं करेगा कि प्रॉफिट होने वाला है या लॉस। तो आपको ऐसे सोचना है, तो सीपी और एसपी को कंपेयर करना है कि बड़ा कौन है, अगर एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, अगर सीपी बड़ा है तो लॉस होगा। बस हमें यही समझना है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए एसपी बड़ा है, इसका मतलब क्या है प्रॉफिट हुआ है, तो 500 से 400 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 100। अब निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, देखिए क्या लिखेंगे, तो हमने बताया था परसेंटेज प्रॉफिट के लिए क्या होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट कितना निकला 100, तो 100 अपॉन सीपी कितना है 400 और इंटू क्या बोला हमें पता है 100। अब देखिए 2 से 2 जीरो कैंसिल, 4 से कट किया कितना 25, तो कितना परसेंटेज आ गया 25% क्या हो गया प्रॉफिट। ठीक, अब चलिए इसी क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि लॉस कैसे निकालेंगे, अगर हमें निकालना होगा परसेंटेज लॉस तो कैसे करेंगे। तो देखिए तो अब केवल यहां पे लिखा रहेगा परसेंटेज लॉस, ठीक है, और इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, इसको मैं कर दे रहा हूं 600। बस अब क्या हो गया, अब वहां सीपी 600 है, एसपी 500, निकालना है फाइंड परसेंटेज लॉस। कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा सीपी बड़ा है, जैसे ही सीपी बड़ा देखा मतलब समझ गया कंफर्म क्या है कि लॉस होने वाला है। तो देखिए लॉस इक्वल टू क्या होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना लिखा हुआ है 600 माइनस 500 कितना आ गया 100। अब देखिए हमें क्या निकालना है परसेंटेज लॉस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए सीपी कितना है, देखिए यहां पर परसेंटेज लॉस, तो लॉस कितना है 100 अपॉन सीपी, सीपी कितना है 600 और इंटू 100। अब देखिए ये निकल के आएगा परसेंटेज में, 2 से 2 जीरो कैंसिल, अब देखिए 2 है, 2 से 3, 2 से 50 कितना आ गया 50 अपॉन 3%। इसको हमने क्या बोला 16 होल, इसको आप ले आएंगे मिक्स में क्या हो जाएगा 16 होल 2/3%। ये क्या हो गया, ये हो गया परसेंटेज लॉस। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक एग्जांपल के थ्रू हमने परसेंटेज प्रॉफिट निकालना सीखा, दूसरे एग्जांपल के थ्रू हमने परसेंटेज लॉस निकालना सीखा। ठीक है, तो हमने ये दोनों देख लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें डिफरेंट सिचुएशन देखना है, उसमें क्या करेंगे कि हम लोग निकालेंगे कि कैसे प्रॉफिट, हमें जब प्रॉफिट या लॉस कुछ भी, या हमें एसपी और सीपी में से एक टर्म मिसिंग होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें वो समझना है। क्या लिखेंगे व्हेन सीपी और एसपी इज मिसिंग, मतलब क्या दोनों में से कोई एक टर्म मिस होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या, सपोज कीजिए हमें क्या है सीपी यहाँ पे हमें पास गिवन है, एसपी फाइंड करना है, तो एसपी के लिए 2 कंडीशन है। क्या, जब प्रॉफिट होगा लिखेंगे व्हेन प्रॉफिट अकर्स, प्रॉफिट अकर्स। इस केस में क्या देखना है, जब प्रॉफिट हुआ देन आपको एसपी निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला सीपी, सबसे पहले क्या लिखेंगे सीपी और क्या लिखेंगे 1 प्लस प्रॉफिट, जो भी लिखा रहेगा प्रॉफिट अपॉन 100। देखिए हमने यहाँ पर 100 क्यों किया, क्योंकि क्या लिखा होता है प्रॉफिट होता है हमेशा परसेंट में, तो आपको पता होगा जैसे लिखा हुआ है कहीं पे अगर 5%, इसका मतलब क्या होता है 5 अपॉन 100, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट का मतलब P अपॉन 100। तो आपको बस ये अप्लाई करना है क्या CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। और सेम यही कंसेप्ट केवल यहाँ पे लॉस हो जाए, क्या लिखा हुआ है व्हेन लॉस अकर्स, देन क्या होगा, देन लिखेंगे SP इक्वल्स टू CP, सेम कंसेप्ट रहेगा, लेकिन केवल क्या है यहाँ पे 1 प्रॉफिट है प्लस हुआ लॉस है माइनस होगा 1 माइनस लॉस अपॉन 100। बस
अब देखिए मैं इस दोनों से रिलेट करके एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, कैसे देखिएगा। सपोज आपको यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, सीपी लिखा हुआ है 100, ठीक, और प्रॉफिट परसेंट लिखा हुआ है 10%। आपको निकालना क्या है कि हम यहाँ पे हमें एसपी हमारा क्या होगा, एसपी इक्वल्स टू वॉट, ठीक है। हमने क्या देखा फॉर्मूला एसपी निकालने के लिए, देखिए एसपी इक्वल्स टू क्या है, सीपी, हमने लिखा सीपी, देखिए यहीं पे फॉर्मूला यहीं पे हम लोग इसी से रिलेट कर रहे हैं। क्या लिखा सीपी, यहाँ पे लिख रहे हैं 100, 1 प्लस क्या है प्रॉफिट कितना है 10%। तो हमने क्या बोला था कि जो प्रॉफिट का परसेंटेज है उस डेटा को यहाँ पे लिखिए, तो 10 और अपॉन क्या होगा 100। बस इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो 100। अब देखिए यहाँ पे 1 कर लीजिए ऐसे, 1 और 100 कैल्शियम, या 100 1 से 100, तो यहाँ पे आएगा 100, और यहाँ पे आएगा 100 से 100 1, तो 1 10 जा 10, कितना आ गया, तो ये आ गया 100। यहाँ पे ब्रैकेट है, क्या मतलब क्या होगा इनटू, इसको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 110 अपॉन 100, कैंसिल कर लीजिए कितना आ गया 110। ये क्या निकल के आ गया आपका, निकल के आ गया एसपी। तो जब सीपी 100 था तो हमने क्या किया, हमने सीपी गिवन था और प्रॉफिट परसेंट गिवन था, तो हमने एसपी फाइंड कर लिया। अब सेम कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे केवल आपको परसेंटेज लॉस गिवन हो, तब आप क्या करेंगे, देखिए केवल यहाँ पे क्या करें परसेंटेज लॉस दे दे, बस सेम कंसेप्ट है, केवल परसेंटेज लॉस दे दे 10%। अब क्या करना है, फिर से आपको एसपी निकालना है, ठीक है। तो देखिए सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा एसपी के लिए, क्या फॉर्मूला है सीपी, तो हमने लिख लिया सीपी कितना है 100, 1 माइनस लॉस अपॉन 100, लॉस कितना है 10। अब देखिए 100, फिर से वही 1 और 100 का एलसीएम ले लेंगे 100। देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि एलसीएम ले लेंगे, लेकिन आपको क्या करना याद रखिए हमेशा, जैसे अगर किसी को 1 से माइनस करना हो तो आप डायरेक्ट इस नंबर को यहाँ लिख सकते हैं, माइनस ये कर लीजिए बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से 100 माइनस 100 से 101, तो 10, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 100 ब्रैकेट का मतलब इनटू, और इसको माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 90, तो 90 अपॉन 100, कैंसिल किया कितना आ गया 90। देखिए तो जब हमारा सीपी 100 था तो एसपी कितना आ गया 90 का, जब हमने देखा कि परसेंटेज लॉस 10% है। तो आपने ये समझ लिया। अब हमें इस केस में क्या था, हमें एसपी फाइंड करना था दोनों केस में। अब हम लोग क्या करेंगे सीपी फाइंड करेंगे, कैसे देखिएगा, इसी से रिलेटेड है, बस आपको समझा रहे थोड़ा सा कैसे अलग समझना है। देखिए देखिए हमने क्या देखा यहाँ पे, पहले आपको समझा रहा है प्रॉफिट, फिर समझाएंगे लॉस वाला केस। देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा कि एसपी लिखा हुआ है, एसपी इक्वल्स टू सीपी। देखिए ये क्वेश्चन सेम है कि व्हेन सीपी और एसपी इज मिसिंग, कोई एक, तो यहाँ पे जब प्रॉफिट के केस में क्या देखते हैं, एसपी हमने क्या निकाला था सीपी इंटू 1 प्लस पी अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पे सीपी किस चीज में है, मैंने बताया था इससे पहले अपने प्रीवियस वीडियो में कि कभी भी अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा हुआ है, ये अगर यहाँ पर कोई साइन मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, और हमें निकालना क्या है सीपी। तो देखिए हमें सीपी फाइंड करना था, ये किस चीज में है मल्टीप्लाई में। क्या करना, ये पूरा टर्म जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो इसको अगर साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कन्वर्ट डिवाइड में। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, तो इसको लिख लेंगे एसपी, और ये पूरा टर्म एसपी के नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, क्या हो जाएगा इक्वल्स टू सीपी। क्या करना है, सीपी हमने लर्न एक ही फॉर्मूला करना है कि एसपी को फाइंड करना है, एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 1 प्लस पी अपॉन 100। अब हमें सीपी जब फाइंड करना है तो एसपी के नीचे इसको भेज दीजिए, एसपी इक्वल्स टू सीपी। अब सीपी निकालना है हमें, तो एसपी और ये क्या है पूरा टर्म जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी अपॉन 100। तो हमारा सीपी का फॉर्मूला क्या हो गया, एसपी अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो जब कभी भी सॉल्व करेंगे तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे ऐसे लिखेंगे एसपी, चलिए मैं इसको आप बताऊंगा जब इसे मैं क्वेश्चन से एक रिलेट करूंगा, कैसे। तो देखिए हमने ये देखा, अब दिखाते हैं कैसे निकालना है। देखिए तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा, सीपी निकालने के लिए हमने क्या क्वेश्चन देखा कि सीपी इक्वल्स टू एसपी अपॉन
1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। देखिए सपोज आपको लिखा हुआ है 150, ठीक है, 150 लिखा हुआ है एसपी और लिखा हुआ है परसेंटेज क्या दे दे, परसेंटेज आपको दे दे कितना 25%, ठीक है, परसेंटेज यहाँ पर लिखा हुआ हो परसेंटेज प्रॉफिट कितना 25, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है सीपी। हमने क्या देखा फॉर्मूला सीपी का, लिखा हुआ है एसपी, एसपी लिख लीजिए 150 अपॉन, फिर क्या देखा हमने 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, प्रॉफिट कितना है 25 अपॉन 100। हमने क्या बताया था कि अभी इसको कुछ नहीं करना, केवल आप अभी ये दोनों को पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो 150 अपॉन, अब देखिए 1 और 100 का एलसीएम कितना आएगा 100, तो 1 से यहाँ पे चला जाएगा, ये जाएगा 100 और ये 100 से 100 1, तो कितना जाएगा 20 प्लस 25। अब यहाँ पे इसको देखिए कैसे लिखेंगे 150, अब ये जो डिवाइड है यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे डिवाइड, अब इसको ऐड कीजिए कितना आ जाएगा, तो 100 प्लस 25 कितना आ जाएगा 125 अपॉन 100। अब देखिए 150 ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में आएगा तो 100 चला जाएगा ऊपर, अब ये 125 आ जाएगा नीचे, बस अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 से कैंसिल कीजिए 25 पे आएगा, 5 से कीजिए तो 30 पे आएगा, 5 5 जा 5 6 जा, फिर 5 से कीजिए तो 20, कितना आ जाएगा 120। इसका मतलब आपका सीपी कितना हो गया 120। तो हमने क्या देखा कि एसपी जब गिवन हो और परसेंटेज प्रॉफिट गिवन हो तो हम सीपी फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। अब क्या करना है, अब सेम एक कंसेप्ट बता रहा है, फिर इसी के कंसेप्ट में जब लॉस अकर होगा तब क्या करेंगे, तो देखिए जब लॉस होगा तब क्या करेंगे देखिएगा। तो हमने यहां पे लिखा व्हेन लॉस अकर्स। अब क्या करेंगे, तो हमने पहले बताइए पहले सबसे पहले एसपी निकाले, कैसे निकाले थे, तो सीपी इंटू 1 माइनस लॉस अपॉन 100, बस सेम कंसेप्ट, हमें सीपी निकालना है। तो सीपी को हम यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ क्या ये मल्टीप्लाई में है, ये पूरा आ जाएगा डिवाइड के नीचे, तो एसपी अपॉन 1 माइनस लॉस अपॉन 100, ये हमारा क्या हो गया सीपी का फॉर्मूला क्या हो गया। तो देखिए यहाँ पे सीपी इक्वल्स टू एसपी अपॉन 1 माइनस लॉस अपॉन 100, और हमेशा हम 1 माइनस लॉस अपॉन 100 को पहले सॉल्व करते हैं। सपोज अब देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखिएगा कैसे। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमें सीपी फाइंड करना है, हमने यहाँ लिखा है एसपी कितना लिखा 125, ठीक। अब तो क्या लिखा हमने परसेंटेज लॉस लिख दिया कितना 25%। अब हमें क्या निकालना है सीपी फाइंड करना है। अब हमने क्या लिखा फॉर्मूला, सीपी का फॉर्मूला क्या है एसपी, एसपी यहाँ हमारे पास कितना है 125, देखिए 125 अपॉन 1 माइनस लॉस कितना है 25 अपॉन 100। अब हमने क्या बताया था, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 125 अपॉन इसका एलसीएम लीजिए 1 और 100 का एलसीएम कितना आ जाएगा 100, तो 1 से 100, तो 100 1 जा 100 माइनस 100 से 25 कितना हो जाएगा बताइए 125। अभी देखिए ये पूरे डिवाइड में है, तो लिखा हमने डिवाइड, माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 75 अपॉन 100। अब देखिए ये हमने अब इसको लिखेंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में, कैसे होगा, तो 125 डिवाइड है तो करेंगे मल्टीप्लाई, नीचे आ जाएगा 100, ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 75। अब देखिए 5 से 15, 5 से 25, 5 से 3, 5 से 5 कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 500 अपॉन 3। इसको ले आते हैं मिक्स में, क्या हो जाएगा 3 से देखिए 3 1 जा 3, 2 इस पे आ गया तो 20, 3 6 जा 18, 2 फिर कितना आ गया 3 6 जा 18, 166 होल 2/3। ये क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया सीपी। मतलब कि जब हमारा एसपी 125 है और लॉस 25% हुआ तो हमें सीपी हमें कितना मिला 166 होल 2/3, तो यही हमें सीपी मिल गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, जब लॉस के कंडीशन में हमने कैसे सीपी में फाइंड करना है हमें यहाँ पे मिल चुका है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इस प्रैक्टिस में इसको ले आएंगे तो आपको मुझसे ये 30 से 40 सेकंड में ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि आज हमने प्रॉफिट और लॉस का जितना भी जो नॉर्मल फार्मूला है,
जो इसका हमने आज आपको इंट्रोडक्शन बताया कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को रिलेट करेंगे। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे और एक पार्ट 3 लेकर के आऊँगा, जिससे इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को मैं वहाँ पे सॉल्व करूँगा और बताऊँगा कैसे हम लोग और स्मॉल ट्रिक अप्लाई करेंगे जिसको इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मैक्सिमम इसको शेयर करेंगे, जिससे इंडिया का हर बच्चे इसका लाभ उठा सके और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने आप को फेस कर सके। ओके, थैंक यू।